Hello, everybody. Welcome or welcome back to my channel. It's me, Shreya, a first year medical student. And NEET 2026 को हार्डली सिर्फ 1 महीने रह गए हैं. सो आई थॉट व्हाई डोंट आई शेयर माई थिंग्स कि मैंने लास्ट मंथ में क्या किया था जिससे मेरे मार्क्स लिटरली ड्रास्टिकली बहुत इंप्रूव हुए. एंड इस ईयर मेरे जितने मार्क्स आ पाए हैं ना वो सिर्फ मेरी लास्ट 1-2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी से ही आ पाए हैं. बिकॉज हम लोग जैसे नीट की प्रिपरेशन करते हैं लास्ट के 2 to 3 मंथ्स हम लोग को बिल्कुल चेंज करना पड़ जाता है. एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट विथ यू ऑल. सो मैं क्या करती थी ये चीज़ मेरे बायोलॉजी के एजुकेटर ने मुझे बताया था कि ये चीज़ तुम करो, तुम्हारे सीनियर्स को भी इसने बहुत हेल्प करी है, तुम लोगों को भी करेगा. ही टोल्ड मी टू सॉल्व मॉक टेस्ट डेली एंड ऑल्टरनेट डेज पे अगर कर सको तो. अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है एंड तुम अभी सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तो दिन में 2 मॉक टेस्ट दो. एंड अगर नहीं, तुम्हें सिलेबस भी साथ साथ हल्का फुल्का कंप्लीट करना है, तो तुम दिन में कम से कम 1 मॉक टेस्ट तो दो. वो 3 घंटे मॉर्निंग, या फिर तुम 2 to 5 का टाइम रख सकते हो जब नीट का पेपर होता है. वो तुम्हें आगे आदत भी बनी रहेगी नीट के पेपर के दिन, तो अगर तुम 2 to 5 का टाइम लो, या फिर तुम मॉर्निंग ले सकते हो. मॉर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर दिस. मैं मोस्टली मॉर्निंग में ही सॉल्व करती थी. तो एक पेपर तो तुम कम से कम डेली लिखो मॉक टेस्ट, एंड पेपर दे करके 3 घंटे लीव दैट. उसके बाद थोड़ा 1-2 घंटे इधर उधर खाना पीना खा लो, जो करना है कर लो, एंड उसके बाद फिर से बैठो एंड उस पेपर की एनालिसिस करो. पेपर एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. फिर तुम्हारा पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर तुमने पेपर एनालिसिस नहीं किया तो. तुम उस पेपर को एनालिसिस करो. स्टार्ट फ्रॉम इनी जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे पहले उसी का देखना है, बिकॉज उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे तो मुझे सबसे पहले वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, वेदर इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी. तुम उसको खोलो एंड उसकी पेपर एनालिसिस करो, आंसर्स मिलाओ, तुम्हारा कहाँ गलत हुआ, तुमने क्या सही किया. मैक्स मैक्स 2 से 3 घंटे तुम पेपर एनालिसिस को भी दो. ऐसा होना चाहिए पेपर एनालिसिस, बहुत डेप्थ में. उसके बाद तुम्हें सिर्फ वही सारी चीजें पढ़नी है जो तुमने उस दिन नोट की है कि ये तुम्हारे इस पेपर में गलत हुआ, ये चीज तुम्हें नहीं समझ में आई, ये चीज को तुमने सिर्फ तुक्का मारा और वो गलती से सही हो गया. अगर एग्जाम में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया उससे तो तुम गलत कर दोगे. जो जो तुम्हें जिसमें भी डाउट हो, तुम उन सारे टॉपिक्स को और उससे रिलेटेड 1-2 ऊपर नीचे के टॉपिक को भी जरूर पढ़ो. हर सब्जेक्ट में तुम्हें ये चीज करनी है. एंड उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम रह जाए, तुम्हें मन हो कि तुम्हें थोड़ा सा कुछ और पढ़ना है, तो तुम बाकी का रिवीजन करो. स्टार्ट. एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम कुछ कुछ टॉपिक से मॉक टेस्ट दो, नहीं, तुम कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट दो. एंड अगर तुम्हारा सिलेबस 100% कंप्लीट है, अब तुम्हें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, तुम रिवीजन कर करके भी तुम्हें कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन अपनी करनी है. अगर वो करके भी तुम थक चुके हो, तो तुम डेली 2 टेस्ट दो एंड उसके फिर पेपर एनालिसिस करो. ऐसा करो मॉर्निंग में 3 घंटे टेस्ट, 2 घंटे उसकी पेपर एनालिसिस. अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तुम्हारी रिवीजन बहुत अच्छी से हुई है ना, और तुम्हारे मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, तो तुम्हारी पेपर एनालिसिस में भी तुमको बहुत कम टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटे में हो जाएगा. तो वो करो. फिर तुम 2 से 5 का एक और स्लॉट बनाओ, उसमें एक पेपर लिखो एंड फिर रात को उसकी पेपर एनालिसिस करो. ये चीज तुम्हें बहुत हेल्प करेगी. तुम्हारी वीक एरियाज बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगे एंड तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस का हर रोज रिवीजन हो जाएगा. बहुत तुम बेनिफिट में रहोगे पेपर के टाइम, बिकॉज उसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो कि रिपीट हो जाएंगे. नीट इज अ थिंग जो कि एक्यूरेसी मांगता है, परफेक्शन मांगता है. जेई में क्या होता है, यू हैव टू सॉल्व सो मेनी बुक्स. तुम कई सारी बुक्स सॉल्व करो, बिकॉज यू नो क्या पेपर में आ जाए, क्या कौन सा सवाल आ जाए, तो तुम्हें इसमें कई सारी बुक्स सॉल्व करनी रहती है. ऐसा करना है. बट नीट, इसमें तुम्हें एक बुक कोई 5 बार सॉल्व करना है, 10 बार सॉल्व करना है. एनसीईआरटी तुम्हें रट जानी है. ऐसा होना है. तो इन दोनों के लिए बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीजें काम करती हैं. स्टिक टू जस्ट वन बुक. जो तुमने अभी तक पढ़ा ना, तुम उसी से स्टिक रहो और उसी को बार बार रिवाइज करो, कंसिस्टेंटली रिवाइज करो, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो. एंड मॉर्निंग में आई वुड से 1 घंटे 100% तुम एनसीईआरटी को दो. 1 या आधे घंटे, मॉर्निंग में उठे, ब्रश करा, चाय पीते पीते ही, या फिर जो भी कॉफी तुम ब्रेकफास्ट कर रहे हो, 1 घंटे आधे घंटे तुम बायोलॉजी की एनसीईआरटी को दो. जस्ट रीड देम, रीड द बुक. एंड ऐसी चीजें नहीं कि पूरी बुक स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, नहीं. एनिमल किंगडम हो गया, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए मॉर्फोलॉजी के, एनाटमी का कुछ हो गया, एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट समथिंग, वो सब तुम रिवाइज करो. तुम्हारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम बचा है, तो अब अंधेरे में तीर नहीं मारनी है. एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड चीज तुम्हें 1 मंथ तक करनी है. एंड एक मॉक टेस्ट तो दो. इससे तुम्हारा अगर तुम्हारी रिवीजन भी नहीं हुई है ना अभी तक कंप्लीट, तो तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. तुम अभी सोच रहे हो कि यार इतनी सारी चीजों को मैं कैसे रिवाइज करूं, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्टिंग से कैसे रिवीजन करूं. डेली तुम मॉक टेस्ट दो मॉक टेस्ट तो तुम दो, ये कर सकते हो. एंड जिसका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, वो कम से कम एक मॉक टेस्ट दो. इससे जो चीजें तुम्हारी गलत हुई है, जो नहीं आया, उसे छोड़ दो, उसे पढ़ो. कर सकते हैं ऐसे. एनी चीज बेनिफिट भी बहुत करेगी.
क्यों तुम्हें पूरी बुक पढ़नी है या हर चीज पढ़नी है अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो तुम वही चीज पढ़ो ना जो मोस्टली पेपर में आ सकती है, जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज कई सारी चीजें तो ऐसी होती है जो क्लास में तुम्हें पढ़ते पढ़ते आ जाएंगी समझ, एंड वो उसी चैप्टर की, तो उस चीज को बार बार दोहरा के कोई फायदा नहीं है। तुम वो पढ़ो जो नहीं आ रहा, एंड वो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या नहीं आ रहा है, मॉक टेस्ट देके पता चलेगा। गिव मॉक टेस्ट, एज मेनी मॉक टेस्ट यू कैन, बट इतना भी नहीं कि बहुत ओवर सेचुरेटेड हो जाए, लाइक दिन में 3-4 दिन की नहीं जरूरत है। पेपर एनालिसिस अच्छे से करनी है, भले एक मॉक टेस्ट दो पर पेपर एनालिसिस बहुत डेप्थ में एंड बहुत अच्छे से करो। यही चीजें हैं जो कि बहुत हेल्प करने वाली हैं आगे जा करके। एंड धीरे धीरे मंथ एंड आते आते ये बहुत हलवा हो जाएगा मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए। बहुत लोगों को मॉक टेस्ट से डर भी लगता है, मिनी स्टूडेंट्स, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनको मॉक टेस्ट देने से ही डर लगता था। एंड ये डर ऐसे ही जाएगा। मेन नीट के पेपर के दिन तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो मैं रोज करता हूँ, ये तो मैं आज भी कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा। एंड लास्ट के एक वीक में, लाइक अप्रैल में जो तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, लास्ट के एक वीक में ना तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। लाइक 2025 में जो आया है, लाइक 2016 से तुम सारे मॉक टेस्ट, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आए थे, तुम वो कहीं से निकालो, कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे बहुत इजीली, प्रिंट आउट निकाल के। ऐसा नहीं कि तुम फोन में सॉल्व कर रहे हो, फोन में नहीं सॉल्व करना है, उन सबके प्रिंट आउट्स निकालो। मॉड्यूल्स होंगे, मॉक टेस्ट की सारी बहुत सारी कॉपीज होंगी, बहुत सारा तो लाइक जो बच्चे कोचिंग में होते हैं उनको संडे टू संडे जो टेस्ट होता है उसमें भी होगा, तो तुम वो सब भी दे सकते हो अगर फुल सिलेबस है तो। एंड डेली लाइक प्रिंट आउट्स निकालो। मैंने तो सारे के प्रिंट आउट्स निकाल लिए थे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी जो पेपर्स थे उनके प्रिंट आउट्स निकाल लिए थे। तो तुम प्रिंट आउट्स निकाल के उनको मेन पेपर पे सॉल्व करो। ओएमआर भरो, ओएमआर भरना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर के साथ साथ ओएमआर भी भरना है। ओएमआर को लास्ट के लिए मत छोड़ देना कि अरे यार ओएमआर क्या है, वो तो भरा ही जाएगा। नहीं हो पाएगा, लास्ट में टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें ओएमआर भरने का, तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम ओएमआर ही नहीं भर पाओ तो ओएमआर भी साथ साथ भरना है। टेक अ ब्लैक पेन, पेपर सॉल्व करो, ओएमआर फिल करो, and everything under 3 hours. This thing is also going to help you with your time management. ये चीज तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएगी। 3 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ ना कुछ करके पेपर कंप्लीट करना ही है। एंड धीरे धीरे लाइक मंथ एंड आते आते अपनी टाइमिंग भी थोड़ी कम करने लगो। लाइक 3 घंटे का 2 hours 50 minutes, 2 hours 45 minutes, ऐसे करो कि तुम्हारा 2.5 घंटे में भी पेपर कंप्लीट हो जाए, एंड तुम एक बार उसको रिवाइज भी कर सको, ये भी कर लो तुम। लाइक यू हैव टू जस्ट मास्टर इट, एंड ये प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन टू, गर्ल्स टू, फॉर एवरीबडी। तो लेट अस बाइंड अप एवरीथिंग। मैंने फर्स्ट चीज क्या बोली, जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट है या फिर जिसका रिवीजन नहीं कंप्लीट है वो दिन में सिर्फ एक मॉक टेस्ट दो, पेपर एनालिसिस करो, जो भी उसमें तुम्हारा गलत हुआ, जो तुम्हें नहीं आया, जो तुम्हें लग रहा है मेरा वीक एरिया है, उसको फिर उस दिन भर फिक्स करो। फिर अगले दिन नेक्स्ट पेपर दो, फिर उसमें देखो तुम्हें क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ आया, उसको फिक्स करो। एंड जिसका सिलेबस भी कंप्लीट है, रिविजन भी 2 से 3 बार हो चुका है, वो दिन में 2 मॉक टेस्ट दो, पेपर एनालिसिस करो। जो नहीं आया, थोड़ी बहुत ही चीज होगी ऐसी जो तुम लोग को नहीं आएगी, उसको फिक्स करो, फिर नेक्स्ट डे वही चीज रिपीट करो। डन। एंड ओएमआर ऑल्सो, साथ ही साथ ओएमआर भी फिल करना है, पेपर को प्रिंट आउट के फॉर्म में रखना है। एंड मंथ के लास्ट में आते आते, लास्ट के 1 हफ्ते या 10 दिन में तुम्हें 2016 से सारे पेपर सॉल्व करने हैं। ओके, दीज आर ऑल द थिंग्स। सो थैंक यू सो मच, एंड दैट्स फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। और या अगर ओएमआर फिल कैसे करना है उसकी भी एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है जो कि टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इफ यू वांट दैट देन प्लीज टेल मी, आई टेल यू कैसे तुम ओएमआर फिल करके भी अपना टाइम बहुत ज्यादा सेव कर सकते हो। आई ऑल्सो टेल दैट। थैंक यू, बाय।